हे गाइस, वेलकम टू अभिज्ञान क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में, और वो सेक्शन है सेक्शन 156। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पर बात करूंगी सेक्शन 156 क्लॉज 3 की। जैसे कि जनरली आपने जब भी आपके आसपास अगर कोई भी किसी ने पुलिस में तहरीर दी, कोई रिपोर्ट लिखाई, तो एक चीज सुनने में आती है कि अरे पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी तो हमने 156(3) में FIR लिखा दी। ठीक है, तो आखिर 156(3) है क्या, 156 क्लॉज 3 क्या है। 156 क्लॉज 3 जिसे हम जनरली कहते हैं 156(3) में कार्यवाही करने का आदेश मिल गया है। तो किन परिस्थितियों में 156(3) में आदेश लेना जरूरी हो जाता है, किन परिस्थितियों में, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें 156(3) किया जा सकता है। तो आखिर 156(3) का इतना महत्व क्या है किसी भी केस में, किसी भी FIR के संबंध में, या पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो हम 156(3) में चले गए। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन रहते हैं कि आखिर 156(3) क्या है। तो 156(3) को जानने के लिए ये जरूरी है कि हम सेक्शन 156 को अच्छे से जानें, क्योंकि 156(3) 156 का ही क्लॉज 3 है स्पेसिफिकली। तो क्लॉज 1 और 2 क्या कहते हैं ये भी हमें जानना है। तो हम यहाँ पर पहले क्लॉज 1 और 2 में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, देन आई विल कम टू द सेक्शन स्पेसिफिक क्लॉज, एंड दैट इज क्लॉज 3, दैट इज 156(3). ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे वीडियो स्टार्ट करते समय ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए, ताकि आप 156(3) या 156 सेक्शन क्या है उसको अच्छे से समझ सके। क्योंकि अगर आपने एक बार उस सेक्शन को समझ लिया तो शायद जैसे भी अगर आप एग्जाम में आंसर कर रहे हैं या फिर आप प्रैक्टिस करते हैं एज एन एडवोकेट, आपको हर जगह ये सेक्शन काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 156 सबसे पहले कहता क्या है। 156 जो है वो सेक्शन कहता है कि पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इनटू अ कॉग्निजेबल मैटर, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि किसी भी पुलिस ऑफिसर की किसी संज्ञेय मामले में अन्वेषण करने की शक्ति के बारे में बात करता है 156 सेक्शन। 156 सेक्शन की एक पुलिस ऑफिसर के पास किसी कॉग्निजेबल केस में, किसी संज्ञेय अपराध में अन्वेषण की कितनी शक्ति है, इन्वेस्टिगेशन की कितनी शक्ति है, वो क्या कर सकता है, इन सब तथ्यों पर क्लॉज 1 और 2 बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर 156 के क्लॉज 1 में जाते हैं तो वो सीधे सीधे ये बताता है कि किसी भी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, ठीक है, कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जिसकी स्थानीय अधिकारिता में कोई अपराध हुआ, तो वो मजिस्ट्रेट की मतलब मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी कॉग्निजेबल मामले में, संज्ञेय मामले में अन्वेषण कर सकता है। ठीक है, अगर किसी पुलिस थाने की अधिकारिता में कोई संज्ञेय अपराध हुआ तो पुलिस अधिकारी के पास ये पावर है कि वो उस मामले में विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट कौन सा होगा, मतलब वो पुलिस स्टेशन कौन सा होगा, वो पुलिस स्टेशन जो कि आता है उस मजिस्ट्रेट की स्थानीय सीमाओं में, जो कि क्या कर रहा है, उस केस में इंक्वायरी का आदेश दे सकता है या उस केस में ट्रायल भी कर सकता है। तो ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकार, मतलब स्थानीय अधिकारिता में जो भी पुलिस थाना है और उस पुलिस थाने में अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ तो पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी उसमें क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। दिस इज सेक्शन 156 क्लॉज 1। अब हम आते हैं इसके क्लॉज 2 पर। 156 क्लॉज 2 क्या कहता है कि जिस पुलिस अधिकारी ने भी उस कॉग्निजेबल मामले में इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो गई, रिपोर्ट लग गई या चार्जशीट आ गई, जो भी प्रोसीडिंग थी वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद अगर किसी स्टेज पर कोई ये कहे कि वो पुलिस अधिकारी, वो पुलिस ऑफिसर एम्पावर नहीं था, मीन्स उस पुलिस ऑफिसर के पास उस इन्वेस्टिगेशन को करने का पावर नहीं था, ये क्वेश्चन
नहीं उठाया जा सकता, ये क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा बाद की किसी भी स्टेज पर कि उस पुलिस ऑफिसर के पास उस मामले में अन्वेषण करने की क्षमता, उस मामले में अन्वेषण करने की शक्ति नहीं थी। ये कहता है क्लॉज 2 ऑफ 156। अब आते हैं हम क्लॉज 3 ऑफ 156 की आखिर क्लॉज 3 156 का क्या है, 156(3) क्या है। तो 156(3) की जब हम बात करते हैं तो जनरली हमें अपने आसपास सुनने को मिलता है कि अरे पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी इसलिए हम 156(3) में चले गए, हमने 156(3) में मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले लिया, हमने एफआईआर लिखा दी। तो क्या होता है कि कभी कभी या बहुत साल मतलब ऐसा हो जाता है कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखना चाहती, पुलिस ने अपराध हुआ, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, कोई भी रीजन है, तो ऐसे में हम या जो भी पीड़ित पक्षकार है वो न्यायालय में, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ये पुलिस स्टेशन है, जिसने एफआईआर नहीं लिखी, आप उसकी कोर्ट में गए, आपने 156(3) में एक एप्लीकेशन दी कि हमारे इस केस में क्या किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो उसमें इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। और जब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर रहा है मीन्स टू से दैट मैजिस्ट्रेट इज ऑर्डरिंग टू दैट पुलिस ऑफिसर टू लॉज एन एफआईआर इन दैट पर्टिकुलर केस। दिस इज कॉल्ड 156 क्लॉज 3 कि जब मजिस्ट्रेट ने, जब पुलिस ने आपकी एफआईआर लिखने से मीन्स ऑफेंस हुआ, आप पीड़ित पक्षकार है, आप पुलिस के पास चक्कर लगा रहे हैं, जो भी रीजन हो, कोई भी रीजन से पुलिस ने आपका केस दर्ज नहीं किया, आपको पुलिस से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, आपको लगता है कि एफआईआर नहीं लिखी गई तो आगे कुछ भी और गलत होने के चांसेस हैं, इन दैट सिचुएशन आप 156(3) में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर जिसकी भी स्थानीय अधिकारिता में वो पुलिस थाना है वहां पर 156(3) में एक एप्लीकेशन देंगे, अपनी पूरी जो भी आपकी मतलब जो भी आपका ग्रीवांस है कि एफआईआर क्यों नहीं लिखा गया, क्या अपराध हुआ या क्या आप कैसे पीड़ित पक्षकार है, वो सभी चीजें देते हुए आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देंगे, एक प्रार्थना पत्र देंगे। तो मजिस्ट्रेट को अगर लगेगा उन परिस्थितियों में कि हाँ इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो मजिस्ट्रेट 156(3) के तहत आप वो आदेश दे देगा पुलिस को कि वो उस केस में इन्वेस्टिगेशन करे। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होगा इट मीन्स की एफआईआर लिखेगी पुलिस, एफआईआर लिखने के लिए पुलिस उस स्थिति में बाध्य होगी, एफआईआर लिख ली जाएगी। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है वो 156(3) में दिया जाता है। ओके, तो दिस इज द होल सेक्शन जो ये बताता है कि आखिर 156(3) क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कैसे हम 156(3) में पुलिस मतलब एफआईआर लिखवाई जाती है, कैसे हम मजिस्ट्रेट के द्वारा एफआईआर लिख सकते हैं। तो ये सारे तथ्य हैं, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा कि 156(3) में एफआईआर कैसे दर्ज होती है, 156(3) में मजिस्ट्रेट की क्या पावर है। तो ये सारी चीजें जब आप समझ लेंगे तो ये ना केवल आपको आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहेगा बल्कि आपको साथ साथ हेल्पफुल रहेगा अगर आप नए प्रैक्टिशनर हैं तो भी, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर 156(3) क्या है, 156(3) में क्या करना है, कैसे हमें इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर लेना है, कैसे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।